वेलकम फ्रेंड्स। हो कल के बताए हुए सारे नंबर्स और ट्रेड्स ने काफी अच्छा काम करा। आज भी आपके पैसे बनने चाहिए, होपफुली आपने बनाए होंगे। क्या बताया था पहले वो बात करेंगे, फिर उसके बाद कल के लिए क्या बता रहा हूँ वो बात करेंगे। सबसे पहले दूंगा लेवल्स, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा फ्यूचर के। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। तो कल क्या बताया था, सबसे पहले वो देख लेते हैं भाई। निफ्टी फ्यूचर का लेवल बताया था 24,300 का, इसने लो मारा है आज 24,305 का। सिर्फ 5 पॉइंट से लेवल को बचाया और वापस रिवर्सल। बैंक निफ्टी में बताया था 52,550, इसने 50 पॉइंट नीचे 52,500 का लो मारा और वापस ऊपर। फिर निफ्टी 23,620 से 600 का लेवल मैंने बताया था रेंज, इसने भाई 630 का ही लो मारा और वहीं से रिवर्सल ले लिया और उसके बाद इसने वहां से नीचे की तरफ देखा ही नहीं, यानी कि 620 से भी 10 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्सल ले गया। मिड कैप के अंदर हम थोड़ा सा चूक गए। 12,400 का लेवल मैंने इंपॉर्टेंट बताया था सपोर्ट जोन, और इसने 12,351 51 का लो मारा है। लेकिन वो भी सिर्फ एक कैंडल 5 मिनट की सेम कैंडल में वापस जंप बैक करा है इसने, 350 पे जाके 400 के ऊपर आ गया। तो वो थोड़ा प्ले अराउंड हुआ है आज, वहां पे हम चूके हैं, मगर भाई हाँ वहां पे चूके जरूर हैं। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर कैंडल को झेल लिया तो उसके बाद इसमें भी जरूर प्रॉफिट बना होगा। इसके अलावा मैंने बताया था सेक्टर में सीमेंट स्ट्रांग है, और आज भाई सीमेंट सेक्टर ने हालांकि पूरा दिन ठंडा बिताया, लेकिन 3 बजे से क्या खेल शुरू करा। और सारे सेक्टर जो मैंने 4 बताए थे, 4 सीमेंट के शेयर, वो चारों अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, अंबुजा, जेके सुपर बूम के साथ ऊपर की तरफ चले, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करते हुए। और इसके अलावा भी और बहुत सारे सीमेंट्स के शेयरों में दम था आज 3 बजे के बाद बूम, और मैंने यही बताया था सेक्टर। इसके अलावा भाई एसबीआई में दोनों तरफ का गेम बताया था कि अगर इस तरफ जाए तो पकड़ लेना बाय, क्या अगर ट्रेड हो तो ये स्टॉप लॉस, सेल का हो तो वो स्टॉप लॉस, वो दोनों काम करे एकदम से बढ़िया से। हालांकि अभी ऊपर की लो, अब मैंने जो स्टॉप लॉस बताया था लो वाला, वो कितना बताया था 854 से 52 का, तो भाई 55.80 का लो मारा, यानी कि बाय में इसने अभी तक एसएल हिट ही नहीं करा। और उसके बाद कहाँ गया ऊपर 870 प्लस 870 प्लस, यानी कि अच्छी खासी आराम से हमें बढ़िया गेम मिली 15 रुपए से ज्यादा की। अगर आपने खेली हो तो बहुत मजा आया होगा, और नहीं तो कल का वीडियो सुन लीजिए, आज जो हुआ उसको देख लीजिए, ताकि अगले गेम को पकड़ सके। आइए अब आगे का गेम क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखिए, अब सबसे पहले लेवल बता देता हूँ फ्यूचर के, जैसे कल बताए थे वही आज बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए भाई। निफ्टी का स्ट्रॉन्ग लेवल है 24,450, 24,450, सॉरी 24,450 निफ्टी फ्यूचर का लेवल। बैंक निफ्टी फ्यूचर का लेवल 52,600, इस पे नजर रखिएगा। अभी 52,580 पे है, 600 के ऊपर आएगा तो भाई ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा, और 650 के ऊपर होगा तो बिंदास बाय कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। फिर निफ्टी की बात करूं तो 23,700 की बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मेरे को नजर आ रही है, 690 पे भी है। कल ओपनिंग ही शायद 700 के ऊपर हो जाए तो आप 690 का स्टॉप लॉस लगा के गेन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, कम से कम क्लोजिंग तो ये 700 के ऊपर करेगा, ऐसा दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करूं, इसमें हालांकि आज हम एक झटका 5 मिनट की कैंडल चुके हैं, उसमें इसने झटका नीचे 50 पॉइंट दे दिया था। कल भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा यही लग रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आज भी बोल रहा हूँ और उतना ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंट लेवल 12,400 है। फ्यूचर की बात है, ये सारे नोट कर लीजिएगा। इनके नीचे अगर जाएगी फ्यूचर तो ही कमजोर हैं, तब ये कमजोर ही होंगे। अदरवाइज इसके ऊपर अगर है तो भाई ये लेवल्स वो हैं जिनके सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं इनको हम। अब भाई जो मार्केट में वो आज उसको देख लेते हैं। आज देखिए एफएमसीजी, एनर्जी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए किसी तरह से। रेड में बंद होने वाले भी कुछ सेक्टर थे, ठीक है। आज खेल बड़ा मिक्स्ड था, मिक्स्ड बैग। हालांकि अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो ये भी फ्लैटिश दिख रही है। सेंसेक्स में बंद होने वाले ग्रीन में शेयर जो थे वो 1176, और रेड में बंद होने वाले शेयर 1168 थे आज। तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, 1168 वर्सेस 1176। और कल जो है वो गिर गई थी, हमारी ग्रीन शेयरों की गिनती 937 पे थी, जो बढ़कर आज 1176 पे आ गई है, यानी कि कल से ज्यादा बाइंग थी। ऑब्वियसली निफ्टी भी ऊपर चलता हुआ नजर आया, वो भी तब जब रिलायंस आज रेड में बंद हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई आज क्या खेल था, पैसा लगा है, पैसा हाँ लगा है। पैसा कहाँ से लगा है, आज एफआईएस और डीआईएस ने फिर से दोनों ने बाइंग करी है। एफआईएस ने
बाइंग करी है 314.46 करोड़ की, और DIIs ने बाइंग करी है 1416 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। और हफ्ते की बाइंग अगर हम करें इन दोनों की मिलाकर तो करीब करीब हो गई है 4700 करोड़, 650 करोड़, ठीक है, जिसमें से कि 4283 करोड़ DIIs ने बाइंग करी है और 375 करोड़ से ज्यादा की इस हफ्ते में FIIs ने बाइंग करी है। और पिछले 4 हफ्ते से लगातार FIIs बाइंग में है नेट में, बीच में कभी सेल भी कर देते हैं छोटा मोटा, लेकिन नेट अगर वीकली डेटा देखेंगे तो पिछले 4 हफ्ते से ज्यादा, 5वां हफ्ता चल रहा है इनफैक्ट, ये लगातार बाइंग में है और अभी भी पॉजिटिव में। क्या ये सच में बाइंग कर रहे हैं? अगर हाँ तो 30,000 भी आ जाए तो हैरान मत होइएगा भाई, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, लेवल छोटा मत सोचिएगा। और हमारी मार्केट अगर बात करें तो भाई बड़ी खतरनाक चल रही है। हमने 16 फरवरी को 22,000 के लेवल को बड़ी मुश्किल से पार किया था, फिर 7 जून को 23,000 का लेवल पार कर दिया, और फिर जून में ही 27 जून को हमने 24,000 का लेवल पार कर दिया, और आज हम लगभग 24,500 से खेल रहे हैं। आज का जो निफ्टी का हाई था वो 24,443 यानी कि 450 मान लीजिए, जस्ट 50 पॉइंट्स दूर। तो भाई 2,500 पॉइंट बढ़ना, 2,000 पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाना फरवरी से अभी तक, सावधान भी साथ पे बहुत रहिएगा। मार्केट में बबल बहुत मोटा हो गया है, बजट पास में आ रहा है, बजट के साथ ये गेम ट्विस्टिंग वाला होता हुआ नजर आएगा, और ये बहुत डरावना होगा मेरी समझ से। अगर ऊपर जा रहा है तो जैसा चल रहा है शायद ये ऐसा ही चलता रहे, लेकिन अगर कहीं करेक्शन आती है तो वो भाई सट करके सब कुछ ले जाएगी, ध्यान रखिएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सो डोंट मिस ऑन पुटिंग ऑन दी स्टॉप लॉसेस। और ये नई बाइंग का मेरी समझ से तो भाई राइट टाइम नहीं है। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन भाई, खतरे से दूर रहना ज्यादा जरूरी है, एंड प्रिजर्विंग योर कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब भाई अगर हम बात करें कि कल के लिए हम क्या कह रहे हैं, तो भाई आज मैं शेयर नहीं दे रहा हूं, हालांकि कुछ शेयर है मैंने निकाले हैं, बट कल मार्केट बहुत ट्विस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता जिसमें आप कहीं ट्रैप हो जाए। सो आई विल ट्राई एंड गिव यू लेवल्स, गुड वन, गुड ट्रेड्स निफ्टी में। तो बैंक मैं मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है वो बताता हूँ। तो मार्केट खुलने से पहले आपको देखना है क्या, गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में आपको क्या देखना है भाई, इंपॉर्टेंट लेवल कि ये बाय में है कि सेल। तो ये बाय में ही है। अगर ये सुबह 24,470 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है आपको सुबह, एट द टाइम व्हेन our nifty is getting opened, our NSE BSE is getting opened, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जब खुलती है उस समय पे अगर गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है वो 24,470 के ऊपर है, तो सेल के ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसके नीचे है तो भाई बाय के ट्रेड बहुत केयरफुली लीजिएगा, खतरनाक हो सकते हैं। इसका मतलब FII साथ नहीं दे रहे हैं और वो अगेंस्ट चले तो मार्केट में रुकावट आ सकती है। अब चलते हैं भाई मार्केट खुलने के बाद क्या लेवल्स काम करेंगे। तो मार्केट खुलने के बाद निफ्टी के अंदर जो हम बात कर रहे हैं लेवल की, तो निफ्टी भी भाई देखिए अगर बात करूं तो ये स्पॉट के हैं चार्ट सब सारे, ठीक है, अब फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाई निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अगर कल 24,400 को नहीं तोड़ता या 390 को नहीं तोड़ता, स्पॉट की बात कर रहा हूं, तब तक ये सेल मत करने की कोशिश कीजिएगा, ये और ऊपर जा रहा है। लेकिन नई बाइंग इसमें खतरनाक हो सकती है, पर अगर ऊपर जाता है 24,450 के, तो भाई एक छोटा सा स्टॉप लॉस 420 का लगाइए और फिर राइड कीजिए, क्योंकि ये अगर सच में ऊपर जा रहा है ना तो ये बहुत ऊपर जा रहा है। इसका अगला लेवल 620 के आसपास निकलता है, उससे पहले कोई रुकावट है नहीं। अब जाएगा कैसे वो अलग देखने की बात है। तो मेरे हिसाब से 614 रुपए 60 पैसे एग्जैक्ट लेवल निकलता है अगर बात करें तो। और ये कैसे जाएगा, जिगजैग करके जाएगा या स्ट्रेट लाइन में, ये कल बताएगा। स्टॉप लॉस से प्ले अराउंड कीजिएगा। हाउएवर अगर ये नीचे आता है, जो कि सबसे खतरनाक सिनेरियो हो सकता है, तब 24,400 को ये तोड़ेगा, और उसको तोड़ता है तो भाई 390 तक, 380 तक भी अगर आप इंतजार कर लें तो कोई बहुत हर्ज नहीं है। लेकिन अगर करें तो इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। और इसको तोड़ता है तब ये एक क्रिटिकल सपोर्ट पे पहुंच जाएगा, दैट इज 24,320, 320 से 310 का लेवल है खतरनाक सपोर्ट। यहां से इसको बाउंस बैक कर लेना चाहिए कल के लिए, अदरवाइज ये वीक हो जाएगा। हालांकि इसके नीचे आएगा तो 290, 280 पे फिर से सपोर्ट है छोटी सी, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर
228 और उसके बाद फिर 168 और उसके बाद 125 और उसके बाद फिर 24,050। ये लेवल्स हैं जहां पे आकर ये रुक सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए। 24,050 एक लेवल है जहां पे आकर ये बाउंस बैक की कोशिश करेगा। 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल प्लस 24,050 का टेक्निकल लेवल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे अब आने वाले समय के लिए। और यहाँ तक आ जाए तो भाई बड़ी बात होगी। 400 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हो चुका होगा, बट यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी रिवर्सल की। उससे पहले रिवर्सल की पॉसिबिलिटी कहाँ है? 24,300 का लेवल, 290 से 320 का लेवल, इस लेवल में कहीं पे अगर गिरावट आती है तो यहां से कहीं से रिवर्सल आ सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिसमें कि कल एक्सपायरी है। तो भाई ये अभी फिलहाल ये थोड़ा डाइसी है यार। इसका इंपॉर्टेंट लेवल 52,420 बनता है। ठीक है, पहले तो आपको ये बता दूं, स्पॉट की बात कर रहे हैं। अभी कहाँ पे है ये 550-60 के आसपास क्लोज हुआ है। 520 52,420 से ऊपर है तो ये बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे 125-150 पॉइंट का गेन तो ऐसे ही है। मगर मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि भाई ये ओपनिंग गैप अप गैप डाउन से ही ये बराबर कर देगा। अगर तो इसको ऊपर जाना है ना तो कल ये 52,400 के नीचे ना आए शायद। लेकिन ऐसा भी डेटा बता रहा है कि ये दोनों तरफ के बड़े मूव देगा। तो पहला मूव किस तरफ होगा वो देखने की बात है। अगर ये नीचे आया 420 के तो भाई ये 180 के लिए ओपन है। ठीक है, 52,180, तब ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और ये यहाँ तक के फॉल को भी दिखा सकता है और उसके बाद ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर ही जाता है जहां पे है वहीं से सीधा, तो भाई अटकता हुआ नजर आ सकता है 52,660 पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस 52,780 का लेवल, और ये 780 का लेवल जो है 52,780 का लेवल, ये बहुत टाइट रेजिस्टेंस है यार। लेकिन आपको बता दूं ऑप्शन चेन यार इसकी मैं दिखाई देता हूं आपको। ये देख लीजिए, देखिए बैंक निफ्टी है, ये देखिए 31 जुलाई की एक्सपायरी है। इसमें देखिए डेटा क्या बना हुआ है, ओवरऑल की दिखा देता हूँ, मैं शॉर्टकट में नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे बने हुए क्या ऑप्शंस के 4,31,994 लगी हुई है। क्या 4,32,000 की कॉल राइटिंग है। उसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग कितनी है? 5,16,000, और ये हायर प्राइस की होती है। ठीक है, और इसमें आप देख लीजिएगा खोल के, आपको समझ में आएगा। वीकली में अगर चलें तो इसका एकदम अपोजिट डेटा बना हुआ है। यहाँ पे कॉल्स राइटिंग ज्यादा है। वीकली कल एक्सपायरी है जो, वो है 10 जुलाई की। उसमें अगर देखेंगे तो उसमें भाई 44 लाख कॉल्स रिटर्न है और पुट सिर्फ 27,45,000, यानी कि नीचे गिराने की बात हो रही है। कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स का ज्यादा स्ट्रांग है और वो कॉल राइटिंग करके बैठे। पुट राइटिंग में बहुत कम लोग हैं, लेकिन मंथली में इसका ऑपोजिट है। तो भाई ये दोनों तरफ से ट्रैपिंग हो रही है, इसको हेज कहते हैं। और ये हेज बनाए गए हैं, कई तरह के होते हैं। आपने जो नाम वाम आपने सुन रखे हैं लोगों ने, वो आयरन कॉन्डर, बटरफ्लाई एंड ऑल दैट स्टफ, दो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनाई गई हैं, कैलेंडर स्प्रेड एंड ऑल दैट स्टफ। तो भाई ये खेल ऐसा है जिसमें रिटेल को धो दिया जाता है, धुलता ही है। और आज भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो गेम आज नहीं हुआ है, कल हाईली एक्सपेक्टेड है। सो भाई तैयार रहिएगा। और मगर दम दिख रहा है मार्केट में, वो क्यों? मैंने आपको बता दिया, एफआईआई और डीआईएस का डेटा दिखाया। भाई लगातार बाइंग कर रहे हैं, पैसा लग रहा है, और जब स्मार्ट मनी खरीद रहा है और रिटेल से माल निकलवाया जा रहा है, तब मार्केट गिरने के प्रोग्राम में नहीं होती। ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट हर रोज बता रहा हूं मैं आपको, इसको याद कर लीजिए। अगर आप सिर्फ इसका भी पालन करेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। तो भाई ये लेवल्स हो गए, आपको बैंक निफ्टी के बता दिए, निफ्टी के बता दिए। अब आपको मैं बता देता हूं फिर निफ्टी बैंक निफ्टी से चिपक के चल रहा है। जो बैंक निफ्टी करेगा, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा। ये फिर निफ्टी वो कह रहा है। ठीक है, फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगर स्पॉट की बात करें, अभी क्लोज हुआ है 23,660 पे। अगर ये ऊपर चला जाता है 23,700 के, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करके बैठा है भाई। ये उसकी डेप्थ को ऊपर नापता हुआ नजर आएगा, यानी कि उसके बाद ये करीब करीब 200 पॉइंट 150 पॉइंट और देगा, यानी कि 700 के ऊपर गया तो ये ओपन फॉर 850 से 900 के लेवल के लिए ओपन है झटके में। ठीक है, ये ट्रेड बहुत अच्छा बनता है, बट इसके लिए इंतजार करना होगा 700 पार कर जाए तो। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 600 पे बनती है, 600 से
580 का लेवल, 600 से 580 का लेवल स्पॉट का फिन निफ्टी का। इस पे बहुत अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, इसको ये तोड़ेगा नहीं, ये अब ऐसा कह रहा है। और आज का जो गेम था उसकी ये छोटी सी रेंज है भाई, ये बॉक्स बना लेना, कैंडल जितनी बड़ी और छोटी है इसके बाहर निकले तभी ट्रेड करना। नो ट्रेड जोन बनता है 23,675 से लेकर 630 के बीच में। यहां पर हुई है ट्रैपिंग, आज सारा दिन मार्केट को इसमें खिलाया गया है। इवन डिस्पाइट दी एक्सपायरी, फिन निफ्टी करीब 10 बजे यहां पर इस रेंज में कूद गया था और उसके बाद से इस रेंज को बाहर नहीं कर पाया, इससे बाहर नहीं निकल पाया। सो गेम यहाँ पे, जबकि आज इसकी एक्सपायरी थी, तो इसमें मार्केट को साइडवेज रखा गया, स्पेशली खेल ट्रैपिंग का था। ध्यान रखिएगा, कल फटता नजर आएगा। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर रहे हैं। मिड कैप निफ्टी की अगर बात करें तो यार इसका इंपॉर्टेंट लेवल 12,370 का बनता है। ये जब तक इसके ऊपर है तो ये भाई बाय ही बनता है, लेकिन अगर बाय की बात करूं तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बाय नहीं है। हालांकि 15 मिनट के पैटर्न में ये राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा बॉटम होता है, एक अच्छा सा स्माइली बनाता हूं मैं आमतौर पे ऐसा जब होता है तो, और उसके साथ में मैं करता हूं बाय का ट्रेड। लेकिन ये एक बहुत अच्छे फॉल के बाद बना है ये, और ये जो बना है ना ये गोल्डन रेशो के नीचे ही रुक गया है। दैट इज 38% वाला जो हमारा रेशो होता है, 38.2% वाला, दो ही गोल्डन रेशो होती है बॉलिंजर इसमें फिबोनाची में, वो है 38 और दूसरी है 62% वाली, 61.8% वाले, ठीक है। तो ये दोनों गोल्डन रेशो कहलाती हैं, मगर इसने पहली गोल्डन रेशो भी पार नहीं करी। अगर इसको कर लेता तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और मार लेते। तो कल के लिए लेवल क्या है, अगर ये 415 के ऊपर आ जाए तो बाय करिए, ऊपर अगला रेजिस्टेंस 442, फिर उसके बाद 475 और उसके बाद फिर 520-30, और ये 520-30 का लेवल बहुत स्टिफ है, इसको पार करना इसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। अगर ये पार कर गया तो फिर भाई मिड कैप निफ्टी में नेक्स्ट चाल अब ऊपर की शुरू हो जाएगी। उससे पहले थोड़ी कहानी अभी फिलहाल कमजोर ही दिख रही है, लेकिन कमजोर ऐसी नहीं है कि ये कोई बड़ा फॉल दिखाने वाला है, ये बहुत स्मूथली गिर रहा है भाई, और फॉल तो दमदार होते हैं। यहाँ पे जितनी बढ़त आ रखी है ना, उस हिसाब से अगर बोलूं तो ये फॉल कुछ भी नहीं है यार, ये फॉल है ही नहीं है एक्चुअली में। फॉल के लिए क्या होगा, अच्छा नीचे की बात कर लेते हैं भाई। देखिए राउंडिंग बॉटम का जो लो बनता है वो 12,370-75 का बनता है, 370 मान के चलिए। इसको तोड़ता है तो ये वीक होगा, और फिर ये अगला लेवल जो टेस्ट करेगा वो 322, उसके बाद 290, और इसको टेस्ट कर लिया तो फिर एक अगले स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंचेगा, दैट इज 12,238। और उसके बाद जहां पे बायर सेलर्स बैठे हैं और भिड़ेंगे वो है 12,195 से 12,150 का लेवल। ये बहुत क्रिटिकल लेवल है, जब तक ये इसको ना तोड़े तब तक भाई मिड गैप में अगर आपकी पोजीशंस है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे चला गया तो भाई फिर कैश पे ही बैठेगा। और अभी भी पैसा बचा कर रखिए दोस्त, मार्केट बहुत बबल्ड अप है, इस समय पे नई बाइंग्स इज नॉट वेरी वाइज, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। बाकी भाई जो लाइव सेशन में दिए थे 50 स्टॉक्स भाई, उनमें तो धमाल हो रखा है, आग लगी पड़ी है यार। वो जो कल मैं बात कर रहा था HDFC लाइफ और वो कौन से शेयर बताए थे, वो सब धमाल करते हुए नजर आ रहे हैं यार। मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस मार्केट के अंदर इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है कोई शेयर, लेकिन बढ़ रहे हैं भाई। और हमारे एनालिसिस ने ये कहा था, और हालांकि हम डर रहे थे, जैसे कि हिंद ऑयल एक्सप्लोरर हमने डरा था, प्लांट इंडिया डाला था। हिंद एक्सप्लोरर आज 1.41% बढ़ा, प्लांट इंडिया आज फिर से 3.25% बढ़ा, बजाज हेल्थ केयर कल 5%, आज फिर से 4.84% बढ़ता हुआ नजर आया। प्लांट इंडिया भी कल 2.5% ज्यादा बढ़ा था, 2 दिन में 5-6-7% से ज्यादा बढ़ गया। मिष्ठान एक भाई ने पूछा था, उसको डिस्कशन में हमने बताया था, ये आज फिर 2.25% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। सो भाई सारे शेयर चल रहे हैं, उसको तो देख लीजिएगा वीडियो को, लिंक फिर से कोशिश करूंगा डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और ऊपर आई बटन पे भी और एंड में भी आ जाए। लेकिन भाई वो भाई बहुत बढ़िया शेयर है, इस समय पे अगर बाइंग करनी है ना तो वही शेयर है, सो यूज देम भाई। बाकी आपकी इच्छा, मार्केट खतरनाक है, सावधान जरूर रहिएगा, फिर बोल रहा हूँ। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।